बुध ग्रह मरकरी प्लैनेट सिकुड़ रहा है। क्या आप सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह के बारे में ये सामान्य ज्ञान जानते हैं? बुध केवल सूर्य का निकटतम ग्रह ही नहीं है, ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ये ग्रह पिछले कुछ समय से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। 2004 मैसेंजर बुध सतह, अंतरिक्ष, पर्यावरण, भू रसायन और रेंजिंग मिशन में बुध की कक्षा में एक जांच शामिल थी। अगले 6 साल, 7 महीने और 16 दिनों तक 7.9 अरब किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आखिरकार इसने मिशन पूरा किया। जब इसने ग्रह की परिक्रमा की तो ये केवल पहले वर्ष में लगभग 100,000 छवियां एकत्र करने में सफल रहा। यह मार्च 2013 तक बुध की सतह का नक्शा बनाने में भी सक्षम था। खांचे और पर्वत श्रृंखलाओं की छवियों का विश्लेषण करने के बाद कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि बुध लगभग 7 किलोमीटर तक रेडियल रूप से सिकुड़ गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह शायद इस तथ्य के कारण था कि बुध का बड़ा, गर्म कोर धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। जबकि पृथ्वी का कोर उसके आयतन का लगभग 17% बनाता है, बुध के मामले में ग्रह का लगभग 42% हिस्सा उसके कोर का है। इससे वैज्ञानिकों को विश्वास हो गया कि बुध वास्तव में सिकुड़ रहा है और इसका व्यास केवल 4,879 किलोमीटर लगभग रह गया है। हालांकि हाल ही में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ग्रह पिछले अनुमानों जितना सिकुड़ नहीं सका है। जबकि पहले ये सुझाव दिया गया था कि बुध का व्यास 14 किलोमीटर तक सिकुड़ गया होगा, नए शोध का अनुमान केवल 2 से 4 किलोमीटर है। बुध पर पहला मिशन मेरिना 10 द्वारा किया गया था और इससे पता चला कि ग्रह बड़े फॉल्ट्स्कार्प्स चट्टान जैसी संरचनाएं जो विशाल सीढ़ियों की तरह दिखती हैं से ढका हुआ था। मैसेंजर के डेटा से विशेषज्ञों को ये गणना करने में मदद मिली कि ये स्कार्पियां 1000 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर से अधिक ऊंची हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है कि ये विशाल भ्रंश मूल रूप से झुर्रियां हैं जो समय के साथ बुध के आंतरिक भाग के ठंडा होने के कारण बनी है। जबकि ठंडक के कारण पारा सिकुड़ गया, इसने अपनी परत किशमिश की त्वचा की तरह को सिकुड़ लिया। इसके अलावा पहले के अनुमानों के विपरीत नए निष्कर्षों से पता चला है कि ग्रह अपनी प्राचीन आंतरिक गर्मी को अधिक बनाए रखने में कामयाब रहा है। यह अतिरिक्त गर्मी बुध को भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय रखने में भी मदद कर सकती है। यह नई खोज पारंपरिक ज्ञान को भी नकारती है जिसमें कहा गया है कि शरीर जितना छोटा होगा, वह उतनी ही तेजी से ठंडा होगा और भूवैज्ञानिक रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। सभी को आश्चर्य हुआ कि बुध एक अलग विकासवादी मार्ग दिखा रहा है। केवल समय ही बताएगा कि बेपी कोलंबो मिशन दिसंबर 2025 में बुध की कक्षा में प्रवेश करने वाला इस छोटे लेकिन अविश्वसनीय ग्रह के बारे में क्या खुलासे करेगा।